जो उसकी करेंसी है 2017 में आई थी तकरीबन 6-7 रुपये में, और आज इसका रेट तकरीबन 20 से 21 हजार रुपया उसका रेट है। तो दोस्तों यहाँ हम जो एवरग्रीन में से बीएनबी अर्निंग करेंगे वो 5 टाइप के रास्ते से अर्निंग करेंगे, यानी कि हमारा जो इनकम का टाइप है, इनकम का जो रास्ता है 5 टाइप का है। एक जो रास्ता है वो हमारा वर्किंग का है, कि जहां हमें वर्किंग करना है, जहां ये अपॉर्चुनिटी लोगों को समझाना है, वहां हमें एक लेवल भी दिया गया है कि 13 लेवल है, 13 स्लॉट है, वो हम बाई करते हैं और दूसरे लोगों को बाई करवाते हैं, तो हमें बीएनबी का ढेर सारा अर्निंग हो सकता है। इसका नाम दिया गया है E3+, और यहाँ हमें 111.17 बीएनबी की अर्निंग होती है। हमें वर्किंग करने से बीएनबी का अर्निंग तो होगा ही, लेकिन हमारा जो दूसरा पार्ट है नॉन वर्किंग, वहां 4 रास्ते यानी कि 4 अकाउंट है, उसमें हमें एंट्री मिलती जाएगी और स्टेप बाय स्टेप ये अकाउंट से हमें अर्निंग भी हो सकती है। जिसमें पहला जो आईडी है, पहला जो अकाउंट है उसका नाम है एवरग्रीन E5, जहां हमें 7.2 बीएनबी का अर्निंग होता है। दोस्तों ये नॉन वर्किंग कैसे आएगा आपको वो खास समझना है यहाँ आपको, कि ये जो नॉन वर्किंग है वो सिस्टम में आने वाले लोग और उस लोगों के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि उन्होंने कितना स्लॉट बाय किया है उसके ऊपर ये नॉन वर्किंग डिपेंड करता है। E5 में आपको एंट्री लेने के लिए सिर्फ 500 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ जो 7.2 बीएनबी बताया है उसका इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 1,80,000 आपको मिलने वाला है। तो कितने भी इंटरेस्ट के रेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे 400 रुपये को, तो ये शायद आपको नामुमकिन लगेगा, लेकिन ये हो सकता है, ये हो गया है। तो एक ऐसा सिस्टम है उसके द्वारा ये हमें नॉन वर्किंग मिलता है। यहाँ कोई टाइम बाउंड नहीं है, जैसे हमारे प्रोफेसर ने अभी बताया कि लोग पूछते रहते हैं कि मेरा नॉन वर्किंग कब आएगा। तो ये बात खास समझने की जरूरत है कि हमें नॉन वर्किंग कब आएगा, उसकी जगह पे अगर हम ये समझ ले कि नॉन वर्किंग कैसे आएगा, तो हमें शायद ये प्लान में से, ये अपॉर्चुनिटी में से बहुत सारा बीएनबी वर्किंग से मिल सकता है। दूसरा जो नॉन वर्किंग है उसका नाम है E5+। यहाँ भी हमें 144.1 बीएनबी का अर्निंग होता है। तीसरा है EG4, जहां हमें 610.8 बीएनबी का अर्निंग होता है। और चौथा है E3 प्रीमियम, जहां हमें 300 बीएनबी का अर्निंग होता है। दोस्तों अभी हम ये वर्किंग में से कैसे काम करेंगे, नॉन वर्किंग में कैसे हमें एंट्री मिलती जाएगी, कैसे हमारा नॉन वर्किंग आएगा, वो हम सब डिटेल में समझते हैं कि इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कि हम एवरग्रीन में कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो फाउंडर ने बहुत ऐसा रास्ता बना दिया है कि जो सालों साल तक यहाँ किसी को एंट्री लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि आप इसमें जो एंट्री लेते हो वो 0.01 बीएनबी से लेते हो। आज अगर बीएनबी का रेट मैंने बताया वो हिसाब से 20,000 है, कल इसका रेट अगर 50,000 हो जाएगा तो भी कोई आदमी 500 रुपया से ज्वाइन कर पाएगा। 1 लाख का रेट हो गया तो 1,000 से, और 5 लाख का रेट हो गया बीएनबी का तो 5,000 से भी कोई भी आदमी ये सिस्टम में आ पाएगा। जब बीएनबी का रेट 5 लाख होगा तब आज जो 500 रुपया कम दिखाई देते हैं उस टाइम पे 5,000 रुपया भी कम दिखाई देगा। इसमें हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये जो 0.01 बीएनबी से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ वो 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है, 2 पार्ट में वो बढ़ जाता है। इसका एक पार्ट 0.005 हमारा E3+ में यानी कि वर्किंग में जाता है। वहां हमें एक आईडी नंबर मिलता है
एक रेफरल लिंक मिलता है, और मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ वर्क करना है, यानी कि दूसरे लोगों को इस सिस्टम में लाना है, वो आप आपकी रेफरल आईडी से ला सकते हो। यहाँ आप 4-4 लोगों को लाओगे तो आपकी एक साइकिल खत्म हो जाएगी। ये लोगों को लाने में आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो भी हम बताएंगे। दूसरा जो पार्ट है 0.005 का, वो जाता है आपका नॉन वर्किंग के लिए। आपके मोबाइल में E5 का जो नॉन वर्किंग है वहां एक नंबर ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ सिस्टम में आने वाले एवरग्रीन में आने वाले लोगों से आपको ये नॉन वर्किंग 6 राउंड में मिलेगा। यहाँ आने वाले हर एक लोग 5 के मैट्रिक्स के मुताबिक हर एक आईडी के नीचे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, रोबोटिक सिस्टम के द्वारा लग जाते हैं। ये कोई मैन्युअल प्रोसीजर नहीं है। जब आपकी बारी आएगी तब आपके नीचे भी 5 लोग लग जाएंगे, और आपका E5 का 6 राउंड का में से पहला राउंड जो है वो आपको भी तुरंत मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते डिटेल में कि हमारा जो नॉन वर्किंग E5 है, जहां हमें 7.2 BNB यानी कि 1,80,000 मिलने वाले हैं, ये कैसे मिलता है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कि मैंने बताया कि सिस्टम में आने वाले 5 लोग जब आपके नीचे आएंगे, आपकी बारी आएगी तब आपके नीचे लगते जाएंगे। उसमें से दूसरा और चौथा बंदे का 0.005, जैसे आप 0.005 से नॉन वर्किंग में एंट्री ली, तो 5 लोगों ने भी 0.005 से नॉन वर्किंग में एंट्री ली, और ये दोनों का टोटल 0.01 BNB आपको तुरंत मिल जाएगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। उसको विड्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, और सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में जमा हो जाता है। और जो बाकी बचा पहला, तीसरा और 5वें आदमी का 0.015 BNB आप सिस्टम में जिसके नीचे जुड़े हो, यानी कि आपकी जो ग्लोबली अपलाइन होती है, उसको मिल जाएगा। और ये तरीके से हमारा जो पहला नॉन वर्किंग है E5, उसका दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा राउंड में से हमें जो BNB मिलेगा वो ये तरीके से मिलेगा कि हमारा जो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है 0.015 से, वहां भी आपका दूसरा और चौथा आदमी का 0.015 यानी कि 0.03 BNB आपको मिल जाएगा, और पहला, तीसरा और 5वें आदमी का 0.45 BNB आपकी ग्लोबली ऑफलाइन में चला जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके से E5 का हमारा जो 6 राउंड है उसमें से पहला 0.01 BNB मिला, दूसरा जो राउंड है आपको मिलेगा 0.03 BNB का, तीसरे राउंड में ये तरीके से आपको मिलेगा 0.07 BNB। लेकिन एक चमत्कार यहाँ दूसरा भी होता है आपके साथ, कि आपका जो एक अकाउंट था उसमें तीसरा राउंड आया तो आपका नया 4 अकाउंट आपके मोबाइल में दिखाई देगा, यानी कि टोटल 5 अकाउंट आपका दिखाई देगा। ये रिसाइकल का सिस्टम है, और ये हमारे बाद हमारी पीढ़ी को भी मिलता रहे BNB, ऐसी सिस्टम है। इसको गंभीरता से समझना है कि ये जो 4 अकाउंट खुल गए, उसमें भी जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी ऐसा नॉन वर्किंग प्रोटोकॉल उसमें भी आएगा। ये तरीके से हमारा चौथा राउंड जब आएगा 0.25 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में जमा हो जाएगा, और 4 दूसरा नया अकाउंट, यानी कि जो अभी 5 है आपके पास, तो अभी और 4 बढ़ के 9 हो जाएगा अकाउंट। ये तरीके से 5वें और 6ठे राउंड में आपको BNB भी मिलेगा, और 4 अकाउंट आपका रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको 7.2 BNB मिलेगा, और आपका नया 16 अकाउंट फिर से ऑटो पुल की लाइन में लग जाएंगे। तब तक में 7.2 BNB का अगर 25,000 से हम रेट पकड़े तो 1,80,000 इंडियन रुपीज में होता है। तो दोस्तों जो बार बार सवाल आपके दिमाग में आता है, आपकी डाउनलाइन से आता है, ये तरीके से अगर आपने उनको
समझा दिया कि ये नॉन वर्किंग ऐसे आएगा, तो वो कभी नहीं पूछेगा कि ये नॉन वर्किंग कब आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कोई टाइम बताया नहीं है कि आपके नीचे 5 लोग 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 6 महीने में। ये लोगों के आने वाली स्पीड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आएगा 100%। वो इसलिए कि यहाँ जो 16 अकाउंट रीजनरेट होता है, वो भी सिस्टम में जाके किसी ना किसी का ऑटो पोल भरने में काम आता है, और ये हिसाब से ये रिसाइकल का सिस्टम चलता ही रहता है। और 16 अकाउंट में भी आपका 6 राउंड खत्म हो जाएगा, तो 16 इंटू 16 यानी 256 अकाउंट रीजनरेट होगा, और वो 256 अकाउंट भी सिस्टम में जाके किसी ना किसी का ऑटो पुल करने में हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों खास जरूरी ये है कि हम एक अकाउंट लेके उसमें नॉन वर्किंग का इंतजार करें, इसके बदले अगर आपने वर्क कर दिया तो आपका अकाउंट बढ़ सकता है। जैसे मैंने वर्किंग का जो पार्ट बताया था, वो बहुत जरूरी सिस्टम में है। सर जी मेरी आवाज बराबर है, थोड़ा कंफर्म करिएगा प्लीज। जी 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 बुलाएं सर, एकदम बढ़िया आ रही है। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारा E3 प्लस जो वर्किंग है अभी, ये सिस्टम को भी आपको बराबर समझना है। अगर ये वर्किंग अगर आपके दिमाग में चला गया, दिमाग में बैठ गया, तो ये नॉन वर्किंग से कई गुना ज्यादा इनकम हमें देता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां कम इनकम है वहां नजर रखना चाहिए, कि जहां से हमें हजारों गुना ज्यादा मिलता है वहां नजर रखनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन रुपीज से अगर हम क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग करेंगे तो वो लाखों गुना ज्यादा इनकम हमें दे सकता है। तो यहाँ वर्किंग का पार्ट भी ऐसा है कि आपको आपकी कल्पना कल्पना से कहीं ज्यादा आपको इनकम देगा। तो दोस्तों जैसे हम 0.01 BNB से इसमें आए थे, हमारा एक नॉन वर्किंग का पार्ट हमने देख लिया कि वहां कैसे हमें नॉन वर्किंग मिलेगा। अभी यहाँ देखते हैं कि कैसे हमें वर्किंग मिलता है। तो जैसे ही आपने एक बंदे को जोड़ा, यानी कि एक बंदे को 0.01 से जोड़ा, तो उसको भी एक नॉन वर्किंग का आईडी मिल जाएगा, उसको भी अकाउंट नंबर मिल जाएगा, रेफरल आईडी मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको E5 का एक अकाउंट और बढ़ जाएगा। तो पहले एक था, अभी 2 हो जाएगा, और 2 में 7.2 BNB का जो नॉन वर्किंग आएगा, तो 3,60,000 रुपये का इंडियन रुपीज में आपको नॉन वर्किंग मिलेगा। अभी दूसरा और तीसरा बंदा जब आप ये सिस्टम में लाओगे, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी ये प्लान बता के आपने जोड़ दिया ये सिस्टम में, तो उसमें से आपको 100% यानी कि एक एक पर्सन में से आपको 0.005 BNB मिलेगा, यानी कि 0.1 BNB का अर्निंग होगा आपका टोटल। चौथे बंदे को लाओगे आप, तो वो रिसाइकल होके आपकी अपलाइन में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा होता है कि मेहनत आपने किया और उसका बेनिफिट आपकी अपलाइन को मिल गया, लेकिन आपकी अपलाइन ने आपको ये सिस्टम में लाए हैं, और ये जो आप दान कर रहे हैं, आप जो डोनेशन कर रहे हैं चौथे आदमी का, वो बहुत ही कम है। क्योंकि आपको डोनेशन करना है एक बार, लेकिन डोनेशन लेना है बार बार। क्योंकि जैसे आपकी अपलाइन है, ये तरीके से आप जिसको भी जोड़ोगे उसकी अपलाइन भी आप बन जाओगे, तो आपकी डाउनलाइन का हर एक चौथा बंदे का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दूसरा बेनिफिट चौथे आदमी से ये होता है कि आपके पास जो 4 जगह थी वो तो भर गई, चौथा बंदा नहीं लाओगे तब तक में ये 4 जगह भरेगा नहीं, यानी कि उसके बाद जब 5वां बंदा लाओगे तो फिर से 3 जगह खाली हो जाएगी। तो चौथा बंदा इसलिए जरूरी है कि हमें आगे इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये तरीके से हमने देखा कि हमें E3 प्लस के पहले स्लॉट से हमें जो
वर्किंग इनकम मिला था 0.01 का। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ ऐसे 13 स्लॉट है, 13 लेवल है, और हमने ये समझ लिया कि पहले स्लॉट में, पहले लेवल में अगर 4 बंदे को हमने जोड़ दिया तो इतना अर्निंग होता है कि जो दूसरा स्लॉट हम बाय कर सके। दोस्तों, ये सिस्टम की खासियत है कि अगर किसी के पास सिर्फ 500 रुपया ही होगा तो भी इसमें से ये तरीके से वर्क करके वो 13 स्लॉट बाय कर पाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक स्लॉट में अगर आपने 3 बंदे को जोड़ दिया तो आगे वाला स्लॉट बाय कर सको इतना बीएनबी आपको मिल जाता है। तो यहाँ ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि भाई अगर आप चाहो तो आप किसी के हेल्प लिए बिना भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। आप प्लान सीखने के लिए आपको ऑफलाइन की जरूरत है, गाइडेंस लेने के लिए आपको ऑफलाइन की जरूरत है, लेकिन आगे वाला स्लॉट लेने के लिए ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। आगे वाला स्लॉट हम हमारी मेहनत से कर सकते हैं। यहाँ किसी भी स्लॉट में 3 बंदे लगा दिए तो इतना अर्निंग होगा कि आगे वाला स्लॉट आप बाई कर पाओगे। तो अभी दूसरे स्लॉट की बात करें कि पहले स्लॉट में हमने 4 आदमी लाया, अभी दूसरे स्लॉट में 4 आदमी लाएंगे तो हमें कैसे इनकम मिलेगा। अगर पहला और दूसरा स्लॉट का इनकम आप समझ जाओगे तो 13 स्लॉट का जो वर्किंग इनकम है वो आप आसानी से समझ जाओगे। दूसरे स्लॉट में हम पहला बंदा लाते हैं, पहले बंदे को हम तो पहले स्लॉट से दूसरे स्लॉट में अपग्रेड करवाते हैं तो उसके साथ 0.005 बीएनबी आपको मिल जाएगा, और E5 का एक नॉन वर्किंग और खुल जाएगा आपका। यानी कि जो पहले 2 था अभी 3 आईडी आपकी E5 में चली जाती है। 7.2 बीएनबी से मल्टीप्लाई करेंगे और 25,000 का रेट पकड़ेंगे तो ये तीनों आईडी का 5,40,000 का नॉन वर्किंग इनकम आपका बनता है। दूसरे बंदे को आप लाओगे तो उसका 100% यानी कि ये स्लॉट की जो वैल्यू है 0.01 आपको मिल जाएगा। तीसरे बंदे में एक चमत्कार और होता है कि उसमें से 50% आपको मिलेगा और 50% आपकी सेकंड अपलाइन है वहां चला जाएगा। अभी आप ये सोचोगे कि भाई हमारी सेकंड अपलाइन में तो इसमें क्या काम किया, ये बंदे को तो मैंने समझाया, मैंने जोड़ा, उसको क्यों जाए। तो जैसे आपकी सेकंड अपलाइन है ये तरीके से आप भी किसी की सेकंड अपलाइन बनोगे, और जब वहां से पैसा आएगा ना, वहां से जब बीएनबी आएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में ला दिए तो ये सब बेनिफिट आपको हर हमेशा के लिए मिलता रहेगा। और चौथा आदमी की बात करें तो चौथा आदमी हर हमेशा के लिए आपकी अपलाइन का है। तो ये तरीके से हमारा दूसरा स्लॉट में जो वर्किंग इनकम बताया है, ये तरीके से आपने पिंक कलर का जो यहाँ बताया है तीसरे चौथे में 7 में से लेकर 13 स्लॉट तक, यानी कि आपका तीसरा बंदे का जो इनकम है वो 50% आपको मिलेगा और 50% आपकी सेकंड अपलाइन को मिलेगा। ये एकदम सिंपल सा प्लान है कि 4 बंदे का आपको पहला और दूसरा स्लॉट की इनकम समझ लेना है तो बाकी स्लॉट की कोई झंझट आपके दिमाग में रहेगी नहीं, अपने आप आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता रहेगा। बस एक छोटा सा फर्क यहाँ ये है कि आपने यहाँ देखा होगा कि पहले 5वें और 6ठे बंदे में से आपको तीसरे आदमी का 100% मिलता है, वहां अपलाइन सेकंड अपलाइन में कुछ नहीं जाता है, और जो हरा यानी कि चौथा बंदा है वो आपकी अपलाइन में जाता है। तो ये तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। और इसको मैं एक सिंगल पेज में बताऊं, पहले ये जो स्लॉट बताया था मैंने, ये तरीके से 13 स्लॉट में ये तरीके से इनकम होता है।
और इसका एक सिंगल पेज प्लान, वन पेज प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो भी बताया गया है। दोस्तों अगर आपने इसका हार्ड कॉपी बना लिया और दिन में 2-3 बार भी उसको देख भी लिया तो भी ये प्लान आपको समझ में आ जाएगी। प्लान समझना जरूरी है क्योंकि आपको आगे समझाना है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा भी अगर आप समझ गए, आप सिर्फ इतना ही भी समझ गए कि मैं लोगों को लाऊंगा तो मुझे बीएनबी तुरंत मिल जाएगा, तो भी शायद हो सकता है काफी है, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि आपको करते जाना है और सीखते जाना है। ये सिंपल सिंगल पेज की मैं बात करूं तो उसमें पहले जो कॉलम है जहां स्लॉट लिखा है 1 से 13 स्लॉट है, दूसरे में ये स्लॉट बाय करने की बीएनबी का वैल्यू है, तीसरे में टोटल प्रॉफिट लिखा है, वो ये लिखा है कि 4 बंदे को हम हर एक स्लॉट में लाएंगे तो जो बीएनबी लगेगा वो बताया है। और इसके बाद जो ये जो राउंड हुआ है रेड कलर का, वहीं से ये पेज समझने की जरूरत है। ये पेज ऐसा है कि आप 13 स्लॉट बाय कर लोगे तो जो स्टार्टिंग में आपको पहले स्लॉट में से E5 का एक नॉन वर्किंग मिला था वही मिलेगा। आपने अगर 13 के 13 स्लॉट बाय कर लिया तो, लेकिन आप 4 बंदे को जो जोड़ोगे तो उसमें से क्या बीएनबी मिलेगा, क्या आपका नॉन वर्किंग अकाउंट आईडी ओपन होगा, वो यहाँ बताया है। तो यहाँ जो रेड कलर का सर्कल हो गया वो आपका पहला बंदा है। 13 स्लॉट आपने बाय किया और 13 स्लॉट ये पहले बंदे को बाय करवाते हो। तो मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ जो पहली लाइन में लिखा है 0.005 और इसके बाद रीजनरेशन के नीचे लिखा है E5, यानी कि आपका एक आईडी और ओपन होगा और बीएनबी आपको 0 मिलेगा जो व्हाइट पार्ट में लिखा। तो ये तरीके से जो व्हाइट पार्ट में लिखा है इतना बीएनबी आपको हर एक स्लॉट में से पहले बंदे में से मिलने वाला है, और बाकी रीजनरेट जो बताया है वो आईडी आपका ओपन होता जाता है। ये जो आईडी आपका ओपन होगा उसके लिए आपके टोटल अर्निंग बीएनबी में से जो बीएनबी कटेगा वो है 16.92 बीएनबी। इसमें से आपको E5 का टोटल 4 अकाउंट 4 आईडी मिलेगा और एक आपके पास था तो टोटल 5 आईडी हो गया। E5 प्लस का आपको 17 आईडी मिलेगा, EG4 का आपको 1 आईडी मिलेगा और E3 प्रीमियम का आपको 3 आईडी मिलेगा। इतना आईडी आपका नॉन वर्किंग में चला जाएगा और इसके साथ साथ 34.255 बीएनबी आपको टोटल प्रॉफिट होगा पहले एक आदमी को लाने से। और जैसे ही आप दूसरा आदमी लाओगे तो उसमें से कोई भी स्लॉट में से 100% आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका दूसरा आदमी जो भी स्लॉट बाय करेगा इतना बीएनबी आपको तुरंत मिल जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। इसका टोटल होता है 51.175 बीएनबी। अभी तीसरा बंदे को आप लाओगे, तीसरे आदमी को आप जोड़ोगे तो उसमें से मैंने बताया था कि उसका 50% डिवाइडेशन होगा, 50% आपका होगा और 50% आपकी सेकंड अपलाइन का। लेकिन इसमें से पहले 5वां और 6ठे स्लॉट का आपको 100% मिलेगा, आपकी सेकंड अपलाइन को नहीं मिलेगा। और ये तरीके से आपकी सेकंड अपलाइन को जाता है 1 से 13 स्लॉट में 25.435 बीएनबी और आपको मिलता है 25.74 बीएनबी। और इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट आदमी, चौथा आदमी, जो हमेशा हमारी अपलाइन में चला जाता है और हमें नए 4 लोगों को जोड़ने की अनुमति देता है। और जैसा हमारा चौथा आदमी जाता है अपलाइन में, ये तरीके से हमारी डायरेक्ट क्या चौथा आदमी का बेनिफिट भी हमें मिलता है। तो दोस्तों ये तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13 स्लॉट से हम 4 बंदे को लाते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है 111.17 बीएनबी जो मैंने पहले बताया था, ये तरीके से हमें मिलता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एकदम सिंपल है,
ज्यादा सोचने की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है कि आपको जो मिलने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और जो आपको नहीं मिलने वाला है प्लान मुताबिक उसको आप ले नहीं पाओगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये वर्किंग पोर्शन में दे। अभी हमारा जो दूसरा नॉन वर्किंग था E5+, उसमें हम कैसे एंट्री करेंगे और उसमें से हमें नॉन वर्किंग कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि जो हमने पहला नॉन वर्किंग E5 देखा था, जहां हमें पहला 0.01 BNB का राउंड आता है, उसका वैल्यू 250 रुपया होता है। अगर आज में उसका 250 रुपये का वैल्यू का जो स्टार्टिंग में मैंने इंतजार किया होता, तो तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग जुड़ जाते और तब मुझे पहला नॉन वर्किंग आता, क्योंकि मेरा जो आईडी नंबर 906 है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले दिन से वर्किंग स्टार्ट कर दिया। तो आज मेरा E5 में 72 आईडी मेरा नॉन वर्किंग में है, और कब इसमें पहला या तो दूसरा राउंड आ जाता है वो पता भी नहीं चलता। तो ये वर्किंग का असर है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हो कि नॉन वर्किंग का इंतजार करने की बजाय अगर आपने नॉन वर्किंग का अकाउंट बढ़ गया तो ये ढेर सारा नॉन वर्किंग भी देगा और वर्किंग इनकम भी देगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं E5+ में कैसे हम एंट्री लेंगे। कि E5+ में ये 13 स्लॉट में से हम 5 स्लॉट बाय करते हैं और एक आदमी को 5 स्लॉट तक बाय करवाते हैं, तो हमारे पहले आदमी को, तो जिसका BNB लगेगा 0.18 BNB से हमारा 5 स्लॉट बाय होगा तकरीबन 5000 रुपये से, और एक आदमी को 5 स्लॉट बाय करवाते हैं, तो हम E5+ में हमारी एक एंट्री यानी कि एक अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ भी जैसे E5 में 5 का मैट्रिक्स चल रहा है, यानी कि सिस्टम में आने वाले 5वें स्लॉट से जो लोग आएंगे वो सिस्टम में जाएंगे, और सिस्टम उसका एक आईडी के नीचे 5 आईडी लगा देता है। और इसमें दूसरा और चौथे का, ये जो पांचों आदमी आए वो 0.1 से आए हैं, तो दूसरा और चौथा का 0.1 यानी कि 0.2 BNB आपको मिल जाएगा। पहला तीसरा पांचवें का 0.111 करके 0.3 BNB आपकी ग्लोबली अपलाइन में चला जाएगा, और ये तरीके से हमारा E5 का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले राउंड में हमें 0.2 BNB मिला, तकरीबन 4000 के रेट के हिसाब से अगर 20,000 का रेट पकड़े तो 4000 रुपया मिल लो। तो 4000 रुपया एक आदमी को 5 स्लॉट बनाने में आपका E5 का पहला जो नॉन वर्किंग है वो मिल जाता है। दूसरा राउंड जो है 0.6 BNB मिलता है। तीसरे राउंड में यहाँ भी चमत्कार होता है, 1.4 BNB तो आपको मिलेगा, लेकिन इससे 4 अकाउंट आपका और ओपन हो जाएगा, यानी कि जो आपके मोबाइल में E5+ का एक अकाउंट दिखाई देता था वो अभी 5 दिखाई देगा। ये तरीके से चौथे, पांचवें और छठे राउंड में आपको BNB भी मिलेगा, और साथ साथ में 4 अकाउंट आपका रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ टोटल 144 BNB मिलेगा, और 16 अकाउंट आपका सिस्टम में रहेगा। और 144 BNB से अगर हम 25,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक अकाउंट 36 लाख आपको देता है, और ये 16 अकाउंट में भी 6 राउंड खत्म हो जाएगा, तो 16 इंटू 16 यानी कि 256 अकाउंट आपका सिस्टम में जाएगा। तो दोस्तों ये बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका BNB का यूज कर पाएगी, ऐसा ये सिस्टम बना है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है EG4 नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ से आपका, यहाँ तक आपने जो वर्किंग का समय निकाला है अब ये आसान हो जाएगा।
वो कैसे आसान होगा? वो आप 7वें स्लॉट से लेके 13 स्लॉट तक की आपकी जो इनकम देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ G4 में एंट्री लेने के लिए हमें 13 स्लॉट में से 6 स्लॉट बाय करना है, तकरीबन 0.38 BNB लगेगा और एक आदमी को 6 स्लॉट तक पहुंचाना है। इंडियन रुपीज में देखे तो 10,000 रुपये का ये मामला है। लेकिन G4 में जो आपको एंट्री मिल जाती है वहां से कितना BNB और कितना उसका INR मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। G4 में जो सॉफ्टवेयर में 4 का मैट्रिक्स चलता है, यानी कि सॉफ्टवेयर हर एक छठे स्लॉट वाले आदमी को एक के नीचे 4 लगा देता है। जब आपकी बारी आएगी आपके नीचे भी 4 आदमी आएगा और इसका दूसरा और चौथा आदमी का यानी कि आईडी का 0.4 BNB आपको मिल जाएगा और पहला और तीसरे का 0.4 BNB आपकी ग्लोबली अपलाइन में चला जाएगा। तो ये तरीके से हमारा G4 का जो नॉन वर्किंग है दूसरा राउंड उसका स्टार्ट हो जाएगा। पहले राउंड में हमने देखा 0.4 BNB मिला, दूसरे में 0.8 BNB मिलेगा और तीसरे राउंड जब आपका आएगा तो 1.2 BNB तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ ऐसा आपका 2 आईडी और रीजनरेट हो जाएगा। ये तरीके से चौथे से लेकर 10वें राउंड तक आपको BNB भी मिलेगा और दो आईडी रीजनरेट होके आपको टोटल 610.8 BNB मिलेगा और 16 अकाउंट आपका फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और ये 16 अकाउंट में भी जैसे ये 10 राउंड फिलअप होगा तब तक 16 into 16 यानी कि 256 अकाउंट हो जाएगा। 610 BNB को अगर मल्टीप्लाइड हम 25,000 से करते हैं तो ये 1.5 करोड़ रुपया का एक नॉन वर्किंग है। दोस्तों ये नामुमकिन नहीं है, मेरे साथ हो चुका है। मेरा 3 अकाउंट में तीसरा राउंड आया है तो मेरा 6 अकाउंट रीजनरेट भी हो गया है। एक अकाउंट की कीमत 1.5 करोड़ रुपया गिनते हो तो 6 करोड़ रुपया का मुझे नॉन वर्किंग का एक गिफ्ट और मिल गया। ये सबके साथ हो सकता है कि अगर ये सिस्टम को हमने दिल से ले लिया। अभी इससे आगे की बात करते हैं E3 प्रीमियम कि यहाँ हम 12 स्लॉट बाय करते हैं और एक आदमी को 12 स्लॉट तक पहुंचाते हैं तो हमें E3 प्रीमियम में एंट्री मिलती है। 1 से 12 स्लॉट E3 प्रीमियम में जो मैट्रिक्स चल रहा है यानी कि सॉफ्टवेयर हर एक आईडी के नीचे जो आईडी लगा रहा है वो सिर्फ 3 का है, यानी कि 3 लोग आते जाएंगे और आपका नॉन वर्किंग इनकम मिलता जाएगा। उसमें से दूसरे आदमी का 5 BNB आपको मिल जाएगा और पहले और तीसरे का 5 और 5 10 BNB आपकी ग्लोबली ऑफलाइन जो है उसको मिल जाएगा। ये तरीके से E3 प्रीमियम का हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। पहले राउंड में हमने देखा कि 5 BNB मिलता है, दूसरे में 10, तीसरे में 15 BNB के साथ यहाँ भी चमत्कार होता है कि हमारा E3 प्रीमियम का एक अकाउंट और बढ़ जाएगा और ये हिसाब से चौथे 5 में से हमें BNB भी मिलेगा। टोटल हमें 300 BNB मिलेगा और हमारा 3 अकाउंट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। 300 BNB को अगर 25,000 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 75 लाख का ये एक अकाउंट है। तो दोस्तों ये ग्रांड टोटल हम देखते हैं कि हमने जो अब तक जो सब देखा उसका टोटल कैसे कितना होता है कि E3 प्लस में हमें 111.17 BNB, E5 नॉन वर्किंग में हमें 7.2 BNB, E5 प्लस में 144.1 BNB, G4 में 610.8 BNB, E3 प्रीमियम में 300 BNB, तो टोटल होता है हमारा 1173.275 BNB। उसको हम 25,000 से मल्टीप्लाइड करें तो 2,90,00,000 का ये हमारा ग्रांड प्रॉफिट होता है। रीजनरेशन की बात करूं तो हमारा जो 4 जो नॉन वर्किंग है वो हमारा वर्किंग से कितना ओपन होगा
और नॉन वर्किंग से कितना ओपन होगा। तो आइए देखते हैं। पहले जो हमारा पहला नॉन वर्किंग E5 है वो हमारा वर्किंग से 4 और नॉन वर्किंग से 16, यानी कि टोटल 20 अकाउंट हमारा रीजनरेट होगा। E5 प्लस का हमारा वर्किंग से 17 और नॉन वर्किंग से 16, यानी कि 33 अकाउंट हमारा रीजनरेट होगा। EG4 का वर्किंग से 1 और नॉन वर्किंग से 16, यानी कि 17 अकाउंट हमारा रीजनरेट होगा। और E3 प्रीमियम का वर्किंग से 3 और नॉन वर्किंग से 3, यानी कि 6 अकाउंट हमारा रीजनरेट होगा। तो ये जो रीजनरेट मैंने बोला था कि आपके बाद आपकी पीढ़ी को भी मिलता रहेगा, तो 16 तो E5 का 16 अकाउंट में 6 राउंड आ जाएगा, तो 16 इंटू 16 यानी कि 256 अकाउंट आपका सिस्टम में जा चुका होगा। और उसमें भी 6 राउंड आ जाएगा, तो 256 इंटू 16 यानी कि 4096 अकाउंट आपका सिस्टम में होगा। और 4096 को भी 16 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो बहुत ढेर सारा आपका नॉन वर्किंग का आईडी सिस्टम में रहेगा और उसमें भी ऑटो पुल आएगा। इतना कुछ देने के बाद अभी फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट भी है जिसका बेनिफिट अभी हमें मिल रहा है। ज्यादातर लोगों को इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम EVR कॉइन है। इसके साथ साथ EVR स्वेप का ऑप्शन है, EVR वॉलेट भी आएगा, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी, यानी कि एक नई करेंसी EVR के नाम से लॉन्च होगी। इसका बेनिफिट अभी हमें कैसे मिल रहा है कि हमें जब EG4 में एंटर होते हैं तो 250 EVR पॉइंट मिल रहे हैं। तो अभी ये पहले 25,000 लोगों के लिए है, तभी हमें ये मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि हम किसी एक आदमी को EG4 में पहुंचाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि 250 EVR पॉइंट नहीं आया, तो ये हम समझ सकते हैं कि 25,000 लोग हो चुके। तो दोस्तों कोई भी गलतफहमी में ना रहे, हल्के से ये सिस्टम को ना ले और हो सके इतने ज्यादा लोगों को EG4 में एंट्री करवाइए। इसके बाद जो हमारा दूसरा बेनिफिट जो EVR पॉइंट का अभी मिल रहा है वो हमारा E3 प्रीमियम से मिल रहा है। अगर आप E3 प्रीमियम मैच्योर हो जाते हो तो आपको 5,000 EVR पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन है कि यहाँ पहले 1,000 लोगों को मिलेगा। तकरीबन 900 के आसपास यहाँ लोग हो भी चुके हैं। एक EVR पॉइंट की वैल्यू देखें तो तकरीबन $1 के आसपास होगी। इसके अलावा सिस्टम में पहले दिन से ही एक जेका फाउंडेशन करके NGO टाइप का सिस्टम भी वर्क कर रहा है। जेका फाउंडेशन का हमें 3 बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जेका फाउंडेशन में एंट्री लेने का कंडीशन एकदम सिंपल है कि आप 4 नए बंदे को ये सिस्टम में आपके नीचे लगाना, ज्वाइन करना है और 5 BUSD का फीस आपको जेका फाउंडेशन में फिलअप करना है। कि कैसे फॉर्म भरा जाता है वो आपकी अपलाइन से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। मान लो कि कोई आदमी ने ये जेका फाउंडेशन का फॉर्म फिलअप कर दिया है, 5 BUSD दे दिया है, तो उसके साथ उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो 3 टाइप से मिलेगा। पहला है ग्लोबली फैमिली देश बेनिफिट, यानी कि यहाँ काम करने वाला कोई बंदे के साथ ऐसा हुआ, अनघटित घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा इस दुनिया से चला गया, तो एवरग्रीन तुरंत ही वो आदमी के आईडी में 50 BUSD भेज देंगे और साथ साथ में हर एक लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 1 BUSD इस आदमी के फैमिली को हेल्प करो। दोस्तों 1,08,000 लोग आज इस सिस्टम में है। इसमें से अगर सिर्फ 10,000 लोगों ने भी 1 BUSD भेजा, इससे ज्यादा होगा, फिर भी हम कम से कम गिने तो 10,000 लोग भी 1 BUSD भी भेजेंगे और 1 BUSD की कीमत अगर हम 92 रुपीज पकड़े तो तकरीबन 9 लाख के आसपास का हेल्प उस आदमी के फैमिली को मिल जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड। के मान लो कि आपके पास बिजनेस करने का आइडिया है लेकिन कोई फंड नहीं है आपके पास,
तो यहाँ से आपको एक फंड भी मिल सकता है। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा। आप कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो, आपके पास उसके लिए कितनी जमीन है, कितना प्लॉट है, और आप उसको कैसे सेल करोगे, आपका इसका सेलिंग का नेटवर्क क्या है, वो प्रोजेक्ट फाइल में सब लिखना होता है। इसके बाद जो आपको लोन मिलेगा वो आपको रिटर्न करना नहीं है, लेकिन 4 पार्ट में से वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा। उसमें से 35% सॉरी 35% आपको जाएगा, और 35% इन्वेस्टर यानी कि और 10% विक्टर क्लब में जाएगा। तो यहाँ हम तीसरा जो बेनिफिट है विक्टर क्लब का वो भी देख लेते हैं कि आपने 12 स्लॉट किया, एक आदमी को 12 स्लॉट करवाया, तो आप विक्टर क्लब एचीवर हो जाते हो, और वहां से आपको हर मंथ कुछ ना कुछ रॉयल्टी भी मिलना चालू हो जाएगा। ये रॉयल्टी कैसे मिलता है आपको कि जेका फाउंडेशन के जो फॉर्म भरे जाते हैं 5 बीएसटी से, उसमें से 1 बीएसटी जेका फाउंडेशन मेंबर की फीस में से ले जाएगा। 5 बीएसटी में से 1 बीएसटी जो जेका फाउंडेशन का रिन्यूअल होगा उसमें से लिया जाएगा, और 10% विक्टर क्लब फंड में से, और जो भी अमाउंट होगा वो जितने भी विक्टर क्लब मेंबर होंगे उसके बीच में समान तरीके से बांटा जाएगा। तो दोस्तों ये जो रॉयल्टी है वो भी मुझे तकरीबन 7 महीने से मिल चुकी है। बहुत ज्यादा इनकम यानी कि हमारी कल्पना से ज्यादा इनकम यहाँ मिल सके ऐसा प्लान है। ये प्लान को हमें किस पे करना है, कैसे करना है। एक ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन है और या तो मेटामास्क का एप्लीकेशन है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट एकदम इजी एप्लीकेशन है। वहां आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक पासवर्ड मिलेगा 12 शब्दों का, उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए या तो डैमेज हो जाए और आपको नया मोबाइल लेना पड़ेगा। तब वो 12 की अगर आपके पास नहीं होगा तो इसमें जो अर्निंग है और जो फ्यूचर में आने वाली है वो आप ले नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर उन्होंने जो 12 की का जो वर्ड्स है वो अगर लिखा नहीं है, वो अच्छी जगह पे 2-3 जगह पे वो लिख के रख दे। अपने फैमिली मेंबर को भी बताए कि भाई मैं ये बिजनेस में जुड़ा हूँ, और क्योंकि आपके बाद ये जो ट्रस्ट वॉलेट रहेगा आपके फैमिली के पास, तो हो सकता है बहुत सारी अर्निंग आपके बाद भी उनको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आपको प्लान समझ में आ जाए, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब के ऊपर एवरग्रीन ऑफिशियल चैनल भी है, वहां से भी जाकर आप